प्रीति, मोहित, निखिल, सिद्धि, उदित, जयराज। चलिए शुरू करते हैं। क्या है टॉपिक, पहले हम समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हमारे देश में अलग अलग जगह है। जैसे कई जगह को बोला जाता है ये विलेज है ना, ये विलेज है। कई जगह को सिटी कहा जाता है, ना जयराज, उदित, निखिल। कई जगह को स्मार्ट सिटी कहा जाता है कि नहीं? और कई जगह को मॉडर्न टाउन भी कहा जाता है, मॉडर्न टाउन। तो ये जो डिविजन्स हैं, जैसे स्मार्ट सिटी आपका या मॉडर्न टाउन, ये ऐसे तरह की चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी किधर, नोएडा, गुड़गांव, है ना सिद्धि? हाँ, तो ये जो डिवीजन किया गया है, कई जगह को टाउन कहा गया है, कई जगह को सिटी, विलेज, ये किस आधार पे ये सब डिवीजन किया गया है? कोई आइडिया है जराज, प्रीति, शिवा? अरे शिवा, फैसिलिटीज के आधार पे, एब्सोल्युटली करेक्ट जयराज। फैसिलिटीज के आधार पे, किस आधार पे? फैसिलिटीज। किसको? टू द पब्लिक, है कि नहीं? अभी अगर आप गांव में जाओ, एजुकेशन का क्या हाल है? फैसिलिटी है? कोई एजुकेशन की फैसिलिटी है? तो एजुकेशन नहीं है गांव में, लेकिन सिटी में थोड़ा बहुत ओके टाइप है। बड़े सिटी में जाओ तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, है ना जयराज, प्रीति? अब मैं अगर बात करूं मेडिकल फैसिलिटी की तो गांव में मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, सिद्धि, निखिल? नहीं है। सिटी में ठीक ठाक, बुखार के लिए चल जाएगा काम, लेकिन अगर आपको मान लीजिए ब्रेन ट्यूमर हो गया तो क्या आप ट्रीटमेंट करवा लोगे? कैंसर हो गया तो करवा लोगे? पॉसिबल नहीं है। तो ये अगर आप मॉडर्न जगह पे जाओगे तो वो वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी हो, तो इस फैसिलिटी के आधार पे ये सारा डिवीजन किया गया। और क्या डिवीजन है? अब मान लो आप गांव में गए, शहर में चलते हैं। शहर में ऐसा चौराहे बहुत जगह मिलेंगे आपको, ऐसे स्क्वायर्स, है ना, इस तरीके से चौराहे। इधर से एक रास्ता गया हुआ है, इधर रास्ते गए हुए हैं, इधर किधर पता नहीं रास्ता गया है, इधर किधर पता नहीं रास्ता गया, और बीच में एक गोल चक्कर बना होता है, वहां पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है टोपी पहन के। और ये क्या करता है? कोई ट्रैफिक इधर से आ रहा है या कोई ट्रैफिक इधर से आ रहा है तो उसको कंट्रोल करता है, हैंड सिग्नल देके कंट्रोल करता है, रोकता है, किसी को रोकता है, किसी को जाने देता है। ये सब क्यों करता है ट्रैफिक पुलिस खड़े खड़े? ताकि कोलिजन ना हो, है ना? क्यों जरा? अब ये जो ट्रैफिक पुलिस खड़ा रहता है, आपने देखा होगा ये शहरों में होता है, लेकिन थोड़ा अगर स्मार्ट सिटीज में आप जाएं, मेट्रो सिटीज में जाएं, वहां पे ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ा होता है। उन लोगों ने क्या किया है? लाइट लगा दिया है। लाइट, लाल बत्ती हुई रुक जाओ, येलो में रेडी, क्वेश्चन, एंड ग्रीन में निकल जाओ, है कि नहीं जयराज? है ना? तो लेकिन ये फैसिलिटी क्या हमको, ऐसी फैसिलिटी, ऐसी सुविधाएं क्या हमको गांव में मिलता है? मिलता है क्या? तो अभी मतलब जानने का मतलब ये है कि जो सरकार है वो सेपरेशन फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं, यानी यहाँ पे सरकार ने एक साइड से या दूसरे साइड से आने वाले ट्रैफिक को, अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले ट्रैफिक को क्या करके रखा है? सेपरेट करके रखा है। किस लिए? कोलिजन ना हो। यहाँ सरकार खुद जिम्मेदारी लेता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होगा, मैं ट्रैफिक को कंट्रोल करूंगा, है ना? गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दिया हुआ है। लेकिन क्या ये फैसिलिटी आपको विलेज में मिलता है? सिद्धि, मिलता है क्या? कोई ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा रहता है गांव में? नहीं ना। यानी सरकार जो है सेपरेशन का फैसिलिटी गांव में नहीं देता है। तो गांव में सेपरेशन फिर कैसे होता है प्रीति, उदित? कैसे होता है उदित गांव में सेपरेशन? खुद से ही देखो, खुद से ही जाओ। अब
हम स्वयं जिम्मेदार हैं हमारे ड्राइविंग का, क्यों, है कि नहीं? टाउन में देखना, एक आधा कोने में कहीं बैठा होगा टाउन में ट्रैफिक पुलिस वाला, वो ऐसा निकल के आएगा, है कि नहीं? निकल के आता है ना, हल्के से कभी जाम वाम लग गया तो निकल के आता है। तो ये सारी जो फैसिलिटी है इस आधार पे सरकार ने दिए हुए हैं। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। टॉपिक का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एयर स्पेस। अब जिस तरीके से फैसिलिटीज के आधार पे जमीन में जो ग्राउंड हिस्सा है उसको डिवाइड किया है विलेज में, टाउन में, उसी तरीके से एयर स्पेस को भी डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन में क्या क्लासिफाई किया गया है? क्लास ए एयर स्पेस, क्लास बी, क्लास सी, इस तरीके से क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी, जी, ई भी है, ई है, एफ है, ए बी सी डी ई एफ जी करके डिवाइड किया गया है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं जो सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल पिक्चर आपको कुछ याद दिला रहा है क्या जयराज? ये सब देख के कुछ याद आ रहा है क्या? किसकी याद आ रही है देख के? हाँ, टार का इलाका, अप्रोच, है ना? हाँ, उसको थोड़ा ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी आते हैं क्या किया गया है, सुविधाओं के आधार पे, फैसिलिटीज के आधार पे 80 जो एयर स्पेस है उसको डिवाइड किया गया है, डिवीजन किया गया है। तो क्या डिवीजन है? एयर ट्रैफिक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी, ई, एफ, जी, इस तरीके से कुल मिला के डिवीजन किया गया। किस आधार पे? सुविधाओं के आधार पे। तो अभी जो क्लास ए एयर स्पेस में कौन लोग अलाउड हैं? सिर्फ आईएफआर फ्लाइट अलाउड है, ओनली आईएफआर फ्लाइट। यानी जो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल में फ्लाई कर रहा है वही आईएफआर वही क्लास ए एयर स्पेस में फ्लाई कर सकता है, ठीक है? और उसको क्या फैसिलिटी मिलेगी? सारी फैसिलिटी मिलेगी। अब मेरा अगर फैसिलिटी से क्या मतलब है, यहाँ पे फैसिलिटी से मतलब है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस, फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस, अलर्ट सर्विस, एयर ट्रैफिक एडवाइजरी सर्विस। ये 4 सर्विस हमने पढ़ा था, याद आ रहा है डे 1 में? हाँ, तो ये सारी फैसिलिटी यानी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और प्लस क्या मिलेगा? सेपरेशन। सेपरेशन से यहाँ क्या मतलब है कि एटीसी खुद स्वयं जिम्मेदारी लेगा कि जो भी एयरक्राफ्ट क्लास ए एयर स्पेस में उड़ रहे हैं, एटीसी उनको आपस में एक दूसरे से दूर रखेगा। कैसे दूर रखेगा? इंस्ट्रक्शन देके, है ना? यानी मान लीजिए सिद्धि फ्लाई कर रही है क्लास ए एयर स्पेस में, सिद्धि भी फ्लाई कर रही है, उदित भी फ्लाई कर रहे हैं, तो एटीसी का ये जिम्मेदारी है कि सिद्धि का एयरक्राफ्ट एंड उदित का एयरक्राफ्ट आपस में क्लोज ना आए, प्रॉक्सिमिटी में ना आए। तो वो जिम्मेदारी को निभाने के लिए एटीसी क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देगा, अलग अलग इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा। तो पॉइंट क्या है? क्लास ए एयर स्पेस वो एयर स्पेस है जहां पे सारे ही एयरक्राफ्ट अलाउड हैं। कौन से सारे? सिर्फ आईएफआर वाले, यानी जो आईएफआर फ्लाई कर रहा है वो सारे एयरक्राफ्ट अलाउड है। वीएफआर फ्लाइट बिल्कुल अलाउड नहीं है। और कौन सा है? उसमें सारा फैसिलिटी मिलेगा। सेपरेशन का जिम्मेदारी किसका है वहां पे निखिल? किसका जिम्मेदारी है सेपरेशन का मोहित? एटीसी की जिम्मेदारी है। तो क्लास ए एयर स्पेस कौन सा? अब ये तो हो गया उसकी फैसिलिटी के बारे में। अब उसका डायमेंशन क्या है? देखो, क्लास ए एयर स्पेस जो है वो एयर स्पेस है 18,000 से शुरू होता है। कहां से? 18,000 फीट से लेकर 60,000 फीट तक का जो एयर स्पेस है विद इन कंट्रोल बाउंड्री, उसे क्लास ए एयर स्पेस कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, अब ये देखो, जैसे अगर आप ये कंट्रोल बाउंड्री देखें, ये किसका कंट्रोल बाउंड्री है? ये जो कंट्रोल ब्लू कलर का कंट्रोल बाउंड्री है किसका है? ये किसका कंट्रोल बाउंड्री है? हम्म, चेन्नई का कंट्रोल बाउंड्री है। ओके, तो अब इस कंट्रोल बाउंड्री के अंदर 18,000 फीट के ऊपर अगर फ्लाई कर रहे हैं आप, तो कौन से एयर स्पेस में है आप? क्लास ए एयर स्पेस में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब मान लीजिए एक एयरक्राफ्ट है, यहाँ फ्लाई कर रहा है, इस रूट पे फ्लाई कर रहा है और इसका फ्लाइट लेवल है 300। तो ये कौन से एयर स्पेस में है? कौन? क्लास ए एयर स्पेस में फ्लाई कर रहा है। अब एक और एयरक्राफ्ट बनाता हूं मैं, उसको भी देखिएगा। मान लीजिए एक एयरक्राफ्ट यहाँ फ्लाई कर रहा है, कहाँ पे? सदाब में, और ये भी फ्लाई कर रहा है फ्लाइट लेवल 300 पे। ये कौन से एयर स्पेस में फ्लाई कर रहा है, ये मैं बाद में आपसे पूछूंगा, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान रहा? प्रीति, जयराज, जयराज, क्या कहा मैंने? जयराज, प्रीति, मोहित, क्या क्वेश्चन था मेरा? सर, फ्लाइट लेवल 3000 ब्लू कलर का। 3000 नहीं है वो मोहित, नहीं, 300 30,000 30,000 पे है। ये किसकी कंट्रोल बाउंड्री में फ्लाई कर रहा है? किसकी कंट्रोल बाउंड्री पे नहीं, कौन से एयर स्पेस पे फ्लाई कर रहा है, ये सवाल था मेरा। लिख लिया सवाल आपने मोहित? नोटेड। आगे बढ़ते हैं। तो जो रेड एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं, ये कौन से एयर स्पेस में फ्लाई कर रहा है उदित? चेन्नई, क्लास ए, चेन्नई के कंट्रोल बाउंड्री के अंदर है क्लास ए। तो क्लास ए कैसे पता चला आपको? क्लास ए एयर स्पेस, क्लास ए एयर स्पेस जो होता है वो 18,000 फीट से ऊपर और कंट्रोल बाउंड्री के अंदर है, वो उसे क्लास ए एयर स्पेस कहते हैं, जहां पे आपको सारी फैसिलिटी मिलती है प्लस सेपरेशन का भी फैसिलिटी मिलता है। सेपरेशन यानी एटीसी जिम्मेदारी लेता है। क्या जिम्मेदारी लेता है एटीसी? एक एयरक्राफ्ट को दूसरे एयरक्राफ्ट से दूर रखे। मान लीजिए अगर कोई एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट यहाँ पे है, तो एटीसी की जिम्मेदारी है कि आपस में एक दूसरे से दूर रहें, वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजेंटली। नेक्स्ट आते हैं क्लास बी एयर स्पेस। अब देखो, क्लास बी एयर स्पेस, ए के अलावा जितने भी एयर स्पेस हैं, ए के अलावा जितने भी एयर स्पेस हैं, ये इस हर एयर स्पेस में आईएफआर वीएफआर दोनों फ्लाइट अलाउड है। क्लास बी एयर स्पेस वो एयर स्पेस है जिसमें आईएफआर वीएफआर दोनों ही फ्लाइट अलाउड है। तो क्लास बी में आईएफआर वीएफआर दोनों ही अलाउड है और सारी फैसिलिटी दी जाती है, सारे एयरक्राफ्ट को सेपरेशन फैसिलिटी दी जाती है। ध्यान रहेगा, क्लास बी एक ऐसा एयर स्पेस है जहां पे आईएफआर फ्लाइट भी अलाउड है प्लस आपका वीएफआर फ्लाइट भी अलाउड है, और वहां पे आपको सारी फैसिलिटी दी जाती है एंड सेपरेशन भी दिया जाता है। अब ये एयर स्पेस कहां से शुरू होता है? क्लास बी एयर स्पेस जो होता है वो आपका 10,000 से लेके जनरली अब 18,000 तक का जो एयर स्पेस है उसको क्लास ए एयर स्पेस क्लास बी एयर स्पेस कहा जाता है। ये जो क्लास बी है ये भी एरिया कंट्रोल सेंटर का ही इलाका है, एसीसी का। क्लास ए तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप किसी कंट्रोल में फ्लाई कर रहे हैं, जैसे दिल्ली कंट्रोल, चेन्नई कंट्रोल, अब 18,000 फीट, तो वो क्लास ए एयर स्पेस है। उसी तरीके से क्लास बी जो एयर स्पेस है वो है 10,000 से लेके 18,000 तक का जो इलाका है वो हमारा क्लास बी एयर स्पेस है। तो वहां पे सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी आपको एंड आईएफआर वीएफआर दोनों फ्लाइट अलाउड है, सेपरेशन भी दिया जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है? क्लास सी एयर स्पेस। यहां पे भी आईएफआर वीएफआर अलाउड है, सारी फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, यहीं से शुरू किया गया है क्लास सी से। क्या डिस्क्रिमिनेशन है? यहां पे जो सेपरेशन फैसिलिटी दी जाती है, आईएफआर को आईएफआर से एंड वीएफआर से, यानी अगर आप यहां पे तो दोनों ही फ्लाइट अलाउड है, आईएफआर भी अलाउड है वीएफआर भी अलाउड है, तो एटीसी क्या करेगा? आईएफआर को आईएफआर फ्लाइट से दूर रखेगा एंड आईएफआर को वीएफआर फ्लाइट से भी दूर रखेगा, लेकिन वीएफआर फ्लाइट को वीएफआर से किसी प्रकार का कोई सेपरेशन नहीं दिया जाता है। सिर्फ क्या दिया जाता है? ट्रैफिक इंफॉर्मेशन। अभी ट्रैफिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? एटीसी एक वीएफआर फ्लाइट को दूसरे वीएफआर फ्लाइट के पोजीशन के बारे में बता देगा, उसी तरीके से दूसरे को अगले के बारे में बता देगा कि ये एयरक्राफ्ट यहां फ्लाई कर रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जयराज, सिद्धि, ये लोग आईएफआर फ्लाई कर रहे हैं। कौन कौन आईएफआर फ्लाई कर रहे हैं? जयराज एंड सिद्धि। बाकी हम सब लोग वीएफआर फ्लाई कर रहे हैं।
तो एटीसी क्या जिम्मेदारी लेता है क्लास सी एयर स्पेस में? जयराज सिद्धि हम सबसे दूर रहे, सेपरेशन। हमारा जयराज का एयरक्राफ्ट, सिद्धि का एयरक्राफ्ट और हमारा एयरक्राफ्ट आपस में एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन हम सबको आपस में दूरी बनाए रखने के लिए एटीसी हम सबको एक दूसरे का पोजीशन बता देगा कि मान लो निखिल कहाँ फ्लाई कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन मुझे होगा, मैं कहाँ फ्लाई कर रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन निखिल को होगा, लेकिन एटीसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा हमको, सिर्फ ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन देगा। हमको खुद से ही करना है, सेपरेशन जो है हमको खुद से करना है। लेकिन आईएफआर के केस में ऐसा नहीं है। आईएफआर के केस में हमेशा सेपरेशन की जिम्मेदारी एटीसी की होती है, वो किसी एयर स्पेस में फ्लाई कर रहा है एक्सेप्ट एफ जी वगैरह में, ठीक है। तो क्लास सी एयर स्पेस क्या है? वो एयर स्पेस जहां पे वीएफआर आईएफआर दोनों फ्लाई कर सकते हैं, सारी फैसिलिटी मिलती है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस, फ्लाइट इंफॉर्मेशन, अलर्ट एंड एडवाइजरी सर्विस। लेकिन जो सेपरेशन है वो सिर्फ आईएफआर से आईएफआर को एंड वीएफआर को दिया जाता है। सिर्फ वीएफआर को वीएफआर से कोई सेपरेशन नहीं दी जाती, वो सेपरेशन हमको खुद से रखना है। अब आते हैं क्लास, अभी जो क्लास सी एयर स्पेस है ये कौन सा इलाका है? ये अप्रोच का इलाका है, यानी अगर आप 5000 फ्लाइट लेवल 5000 से लेके 10,000 के अंदर है, ये जनरल वैल्यू है, टिपिकल वैल्यू, ऐसा फिक्स वैल्यू नहीं है, एयर स्पेस टू एयर स्पेस वेरी करेगा, लेकिन आप ये अंदाजा लगा सकते हैं जब आप अप्रोच के इलाके में फ्लाई कर रहे हैं तो आप इसको क्लास सी एयर स्पेस समझिए। उसी तरीके से कंट्रोल के इलाके में फ्लाई कर रहे हैं तो या तो ए होगा या तो बी होगा, डिपेंडिंग ऑन दी फ्लाइट लेवल। अगर 18,000 के ऊपर है तो क्लास ए है, 18,000 के नीचे है तो क्लास बी है, 5 से 10,000 के अंदर है तो क्लास सी एयर स्पेस। यानी अगर आप अप्रोच के इलाके में फ्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर कांटेक्ट में है दिल्ली अप्रोच के या मुंबई अप्रोच के, तो आप क्लास सी एयर स्पेस में फ्लाई कर रहे हैं। क्लियर है इतना? मोहित, प्रीति, जयराज, चलिए नेक्स्ट आ गया क्लास डी एयर स्पेस। अब ये डी एयर स्पेस में सेम आईएफआर वीएफआर दोनों अलाउड है, सारी फैसिलिटी दी जाती है। सेपरेशन का यहाँ बहुत बड़ा इशू है। क्या इशू है? यहाँ जो सेपरेशन फैसिलिटी दी जाती है सिर्फ और सिर्फ आईएफआर एंड स्पेशल वीएफआर को सेपरेशन दी जाती है। वीएफआर फ्लाइट को किसी प्रकार का कोई सेपरेशन नहीं दिया जाता है। वीएफआर फ्लाइट को किसी प्रकार का कोई सेपरेशन नहीं दिया जाता है। वीएफआर फ्लाइट को दूसरे ट्रैफिक के बारे में खाली इंफॉर्मेशन मिलता है। निखिल, गो अहेड प्लीज। सर स्पेशल वीएफआर, स्पेशल वीएफआर निखिल क्या होता है? डे 4 में हमने पढ़ा था कि जब आपकी विजिबिलिटी 5 माइल से 3 माइल के अंदर है तो आप वीएफआर फ्लाई नहीं कर सकते। वीएफआर फ्लाई करने के लिए आपको विजिबिलिटी 5 माइल से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब आपका विजिबिलिटी 5 माइल से कम है लेकिन 3 माइल से ज़्यादा है तो आप स्पेशल वीएफआर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें क्या कंडीशन है कि 2 पायलट वाला एयरक्राफ्ट होना चाहिए, दोनों ही पायलट इंस्ट्रूमेंट रेटेड होना चाहिए, ये कंडीशंस है। तब आप स्पेशल वीएफआर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर उसको मार्जिनल वीएफआर भी कहा जाता है। अंडरस्टूड निखिल? थैंक यू सर। ओके, तो ये जो है आपका आईएफ जो क्लास डी एयर स्पेस है उसमें सारी फैसिलिटी आईएफआर वीएफआर दोनों फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेपरेशन सिर्फ आईएफआर को आईएफआर से एंड स्पेशल वीएफआर से दिया जाता है। बाकी वीएफआर फ्लाइट को दूसरे ट्रैफिक के बारे में, भले वो आईएफआर हो या स्पेशल वीएफआर हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है ना। अब मान लीजिए सिद्धि एंड जयराज आईएफआर फ्लाई कर रहे हैं, प्रीति स्पेशल वीएफआर फ्लाई कर रही हैं, और हम सब जो हैं हम फ्लाई कर रहे हैं खाली वीएफआर। तो एटीसी क्या करेगा? उन सबको सेपरेशन की फैसिलिटी देगा, लेकिन हमारे केस में क्या करेगा? इंफॉर्मेशन दे देगा आपस में हम दोनों को। मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा उदित कहाँ फ्लाई कर रहे हैं, उदित को मेरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। उस तरीके से वो लोग सब लोग कहाँ फ्लाई कर रहे हैं उनका इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगा। हमें क्या देखना है? हमको किसी के, मान लो मुझे पता चला कि जयराज फ्लाई कर रहे हैं 12,000 फीट पे, मैं अपना फ्लाइट लेवल 12,000 फीट रखूंगा ही नहीं,
मैं कोई और फ्लाइट लेवल रखूंगा, है ना। तो इस तरीके से ट्रैफिक इंफॉर्मेशन होता है। तो क्लास डी एयर स्पेस में क्या होता है, IFR, VFR एंड स्पेशल VFR, तीनों को सेपरेशन, IFR एंड स्पेशल VFR को सिर्फ सेपरेशन दिया जाता है, बाकी सबको ट्रैफिक इंफॉर्मेशन दिया जाता है। अब आता है, अभी जो क्लास डी एयर स्पेस है, ये किसका इलाका है, सिंपल आप समझ गए होंगे, टार का इलाका। यानी अगर आप 5000 फीट के अंदर हैं जनरली, यानी आप टार के एयर स्पेस में हैं, तो आप क्लास डी एयर स्पेस में हैं। अब नेक्स्ट आते हैं क्लास ई एयर स्पेस, है ना। अब ये क्लास ई एयर स्पेस में भी IFR VFR दोनों अलाउड है, सिर्फ क्लास ए में IFR अलाउड है, बाकी ओनली IFR। क्लास ए में VFR फ्लाई नहीं कर सकता। VFR फ्लाइट का मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है 15,000 फीट। VFR फ्लाइट उससे ऊपर नहीं फ्लाई करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लास ई एयर स्पेस में फैसिलिटी की बात करें तो सारी फैसिलिटी नहीं मिलती है, एज फार एज प्रैक्टिकेबल फैसिलिटीज दिया जाएगा, लेकिन सारा फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। और सेपरेशन, किसी प्रकार का सेपरेशन VFR फ्लाइट को नहीं दिया जाएगा। VFR फ्लाइट को खाली ट्रैफिक इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो भी एज फार एज प्रैक्टिकेबल। सेपरेशन सिर्फ मिलेगा किसको, IFR टू IFR। क्लियर है इतना। अब ये जो क्लास ई एयर स्पेस है, ये कौन सा है, ये वो एयर स्पेस है ना जो कंट्रोल के अंदर में आता है, ना वो अप्रोच के अंदर में आता है, ना वो टार के अंदर में आता है। वो एयर स्पेस जो आउटसाइड है, आउटसाइड, उसे कहते हैं क्लास ई एयर स्पेस। अब जैसे अभी देखिए, अभी मैंने क्या कहा था आपसे, ये एयरक्राफ्ट 30,000 फीट पे है, ये कौन से एयर स्पेस पे है, कंट्रोल बाउंड्री के अंदर है। ये किसे कॉल करेगा, ये एयरक्राफ्ट रेड वाला, इसको कुछ करना है, डिसेंड करना है, चेन्नई कंट्रोल को कॉल करेगा। अब ये भी जहाज 30,000 फीट पे है ना जराज। तो अब मेरा सवाल क्या था कि ये कौन से एयर स्पेस पे है, कौन बताएगा, कौन बताइए, उदित ने बताया। जराज कौन से एयर स्पेस पे है, क्लास ए में है जराज ये, निखिल। तो क्लास ए में रहने के लिए कंट्रोल बाउंड्री के अंदर रहना जरूरी है, क्लास ए में रहने के लिए कंट्रोल बाउंड्री के अंदर होना चाहिए ना। आप कंट्रोल बाउंड्री के बाहर क्लास ए नहीं होता है, समझे आप, मैंने क्या कहा, सॉरी, क्लास ए में रहने के लिए कंट्रोल बाउंड्री के अंदर रहना पड़ेगा आपको। तो क्या ये एयरक्राफ्ट जो ब्लू कलर का है, क्या किसी कंट्रोल बाउंड्री के अंदर है, निखिल, जराज, नहीं है ना। तो क्या ये क्लास ए एयर स्पेस में है, तो ये कौन से एयर स्पेस में है जराज, प्रीति, क्लास ई एयर स्पेस में है। तो यहां ध्यान देखो, क्लास ई वो एयर स्पेस है जो कंट्रोल बाउंड्री से, टार के इलाके से, अप्रोच के इलाके से, इन सब के इलाके से बाहर है, लेकिन विद इन FIR है, उसे क्लास ई एयर स्पेस कहते हैं। अब यहां पे अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो किसे कॉल करेंगे आप, जराज मेरा सवाल ये है, किसे कॉल करेंगे, कौन आपका कंट्रोलर है, चेन्नई, क्योंकि आप उसके FIR में आ रहे हैं, है ना। इसने कॉल किया चेन्नई को, क्यों, क्योंकि वो कंट्रोल बाउंड्री के अंदर में आ रहा है। इसने कॉल किया क्यों, क्योंकि चेन्नई FIR के अंदर में आ रहा है। दोनों ही सेम कंट्रोलर को कॉल कर रहे हैं, है ना। लेकिन फर्क क्या है, क्या फर्क है, इसको फैसिलिटी पूरी मिलेगी, इसको फैसिलिटी नहीं मिलेगा। क्या इसको ATC पूरा फैसिलिटी दे पाएगा, बताओ, जितने दूर में फ्लाई कर रहा है, क्या ये दे पाएगा ATC फैसिलिटी इसको। तो किस आधार पे, फैसिलिटीज के आधार पे डिवाइड किया गया ना। पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हो रहा है जराज, उदित, निखिल, हाँ। चलो अब आते हैं क्लास F एयर स्पेस। इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये डिफेंस रिलेटेड एयर स्पेस है। क्लास G एयर स्पेस क्या है, इसे अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस कहते हैं, यानी जहां पे आप किसी भी ATC से बात नहीं कर सकते,
उस एयर स्पेस को कौन सा एयर स्पेस कहते हैं सिद्धि? है ना? कंट्रोल्ड एयर स्पेस किसे कहते हैं निखिल? व्हाट इज कंट्रोल्ड एयर स्पेस? जहाँ पे ATC सर्विसेज प्रोवाइड होती है। जहां पे एटीसी सर्विस प्रोवाइड होता है उसे क्लास उसे कंट्रोल्ड एयर स्पेस कहते हैं। जहां एटीसी का कोई सुविधा नहीं है उसे क्या कहेंगे हम? अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यानी कि क्लास जी एयर स्पेस जो है वो अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस है। क्लियर है इतना लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? चलो, तो अभी देखो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके फ्लाइंग के आधार पे एकदम बढ़िया है, लेकिन इसमें जो है पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, है ना? जितना रेड मार्किंग किया गया ना, यहीं से क्वेश्चन आता है। ये 3 क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है कि क्लास ए एयर स्पेस कौन सा एयर स्पेस है ना? जहाँ पे IFR, या फिर पूछ सकता है कि कौन सा एयर स्पेस पे सिर्फ IFR फ्लाइट अलाउड है, तो क्लास ए एयर स्पेस। या पूछ सकता है कि कौन सा ये क्लास डी एयर स्पेस किसे कहते हैं। या फिर ये पूछ सकता है कि क्लास डी एयर स्पेस पे कौन कौन से फ्लाइट अलाउड है, उनको क्या फैसिलिटी मिलती है, किसको किसको सेपरेशन मिलता है, किसको सेपरेशन नहीं मिलता है, ये पूछ सकता है। या फिर ये पूछ सकता है कि अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस किसे कहते हैं। किसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस प्रीति? क्लास जी एयर स्पेस को अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस कहा जाता है। करेक्ट है ना? चलिए, ओके, क्लियर है इतना लेडीज एंड जेंटलमैन? हाँ जयराज, गो हेड प्लीज जयराज। सर इंडिया में क्लास 40 से चालू होता है। क्लास चार्ली से जयराज, वो आप एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं जयराज, वो अलग है जयराज। ये जो है ये अलग एयर स्पेस की डिवीजन है। यहाँ ये फैसिलिटीज के आधार पे है। वो जो आप क्लास चार्ली वाला बोल रहे हैं ना, बिना एक्टिव फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब किए। अब ये एक्टिव फ्रीक्वेंसी क्या है निखिल? सिद्धि, एक्टिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सिद्धि, एक्टिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? याद नहीं आ रहा? प्रीति, एक्टिव फ्रीक्वेंसी क्या है प्रीति? अब मान लीजिए, हाँ बोलिए। स्टेशन को हम कॉल करेंगे, उसका जो ओके, वेरी नाइस। तो प्रीति, सिद्धि, आप मान लीजिए यहाँ फ्लाई कर रहे हैं, कितने हजार फीट पे फ्लाई कर रहे हैं? 30,000। तो आपका एक्टिव फ्रीक्वेंसी कौन हुआ? किसे कॉल करेंगे आप सिद्धि? टार को कॉल करेंगे। सिद्धि, कैसे काम चलेगा? अप्रोच सिद्धि, और 2 बचे हैं, वही बता दो। उदित किसे कॉल करेंगे? उदित चेन्नई कंट्रोल। चेन्नई। तो एक्टिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया उदित? 118। अब मान लीजिए उदित, आप ये फ्लाई कर रहे हैं जहाज, एंड ये है हो गया आपका, मान लीजिए जयराज, ये आप फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है? आपस में आप दूसरे को एक दूसरे से बात करना है, तो आप दोनों ही कौन सा, आपका दोनों का फ्रीक्वेंसी एक्टिव फ्रीक्वेंसी है? दोनों का एक्टिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है? ये 118.9। तो आप दोनों ही तो नहीं होंगे ना उस एयर स्पेस में, उस फ्रीक्वेंसी में बात करने वाले, और भी तो होते हैं ना। तो उस फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब ना करके, अगर आपको आपस में एक दूसरे से बात करना है, तो ये फ्रीक्वेंसी ट्यून करके बात कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंटर पायलट एयर टू एयर कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एयर प्रॉक्स के पास।